वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इफ़ एल्स पे। अच्छा, इफ़ एल्स जो है, इफ़ एंड एल्स एनालिसिस है वो क्या होता है, इफ़ एल्स फंक्शन, इफ़ का फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है इन MS एक्सेल, वो देखेंगे आज हम। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें से मैं कुछ कॉलम्स, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे कुछ कॉलम्स छुप रहे हैं। मैं ऐसे करती हूँ, कुछ कॉलम्स यहाँ से रिमूव कर ताकि मेरे पास कोई सी स्पेस आ जाए इस जगह पे। ओके। अच्छा, अब हम इफ एल्स किस तरह से लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिखना है जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है या 50,000 से ज़्यादा है, वो जो है हमारे पास उनकी जो सैलरी गुड में जाएगी। और जिनकी सैलरी 50,000 या 1 लाख से कम है, वो उनकी सैलरी कहाँ, उसके आगे क्या लिख दिया जाए, एवरेज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटस ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी का स्टेटस क्या है, किस, यहाँ पे हम स्टेटस मेंशन करते हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास सैलरी का कॉलम है, यहाँ पे लगेगा इफ का, इफ, ठीक है, इफ जो हमारे पास एनुअल सैलरी है, ये वाली, ये वाला कॉलम इक्वल्स टू लगाएंगे पहले, यहाँ पे इक्वल्स टू लगेगा तो हमारा फंक्शन बनेगा। पहले हमने लॉजिकल टेस्ट लगाना है और वैल्यू इफ ट्रू और इफ फॉल्स। अच्छा, इफ यहाँ पे ये जो हमारे पास एनुअल सैलरी है, यानी ये जो वाला कॉलम है जी वाला, जी जो है G2, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट लगेगी। यहाँ पे हम कॉलम का नाम लिखेंगे और ये हमारा आएगा G1 ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, देन क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे गुड, एल्स क्या होगा, एल्स कोमा लगा के एल्स वाली स्टेटमेंट एवरेज। ठीक है, एल्स क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और ये हमारा, क्योंकि हम ये वाली सैलरी कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट G2 वाली, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये G2, क्योंकि हमने इसके सामने इसका स्टेटस लिखना है ना, कि इसका स्टेटस क्या है, सैलरी का स्टेटस क्या है, तो इसको सामने इसका वाला लिखेंगे गुड एवरेज। इफ G2 ग्रेटर देन 5,000 गुड एल्स एवरेज। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको मैं करती हूँ यहाँ से एंटर, यहाँ पे क्लिक करके इसको एंटर करेंगे तो ये गुड आ रहा है, ये सैलरी गुड है। अब इसके लिए करना है, इसी फॉर्मूले को हम नीचे कॉपी कर सकते हैं। कैसे कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके। अब ये फॉर्मूला सबके लिए कॉपी हो जाएगा। उसने बता दिया ये गुड है, गुड है, गुड है, गुड है, और ये 50,000 से कम है तो एवरेज है। हम यहाँ पे जो है वैल्यूज को चेंज, ये हमने 50,000 से कंपेयर किया है अपनी सैलरी को। अच्छा, अगर यही कंडीशन हमने लगानी हो, ज़्यादा गुड, हमने इसको 3 लेवल्स में चेंज करना हो, गुड, एवरेज, एक्सीलेंट में, तो किस तरह से करेंगे। तो इसको किस तरह से करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर तो G2 ग्रेटर देन है 1 लाख, ठीक है, तो ये क्या होगी, एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट, हमने अब इसको 3 लेवल पे लेके जाना है, एक्सीलेंट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट हम पे क्या करेंगे, अगेन इफ, क्योंकि इफ वाली स्टेटमेंट में 2 ही हम लेवल ले सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। एक इफ जो फंक्शन या फॉर्मूला है उसमें हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स, यानी हम उसको 2 लेवल तक ही ले सकते हैं, इफ या एल्स, इफ दिस एल्स दिस। लेकिन इसके अगर हमें इसको 3 लेवल तक लेके जाना है, अगेन कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और इफ स्टेटमेंट को यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करेंगे। अगेन दोबारा से इफ फंक्शन यूज किया, दोबारा लॉजिकल स्टेटमेंट लगाया। पहले हमने स्टेटमेंट कंपेयर कर ली कि अगर 1 लाख से ज्यादा है तो एक्सीलेंट। आगे हम लिखते हैं अगर 50,000 से ज्यादा है G2
ग्रेटर देन 50,000, तो वो क्या किस में जाएगा, वो गुड में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्योंकि हमारे 3 लेवल से यहाँ पे हमारा लेवल ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ साथ लिख देंगे एवरेज, कोमा लगा के एवरेज हमारी एल्स वाला स्टेटमेंट। और यहाँ पे ब्रैकेट ये वाली ख़त्म हो रही है, जो फर्स्ट वाला इफ था उसकी ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सीलेंट में जाएगी। अब इसी फॉर्मूला, क्योंकि ये जो पहले ये फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हुआ है, तो जो फर्स्ट पे हमने फॉर्मूला लगाया था वही सब पे ड्रैग करते हैं और उसको ये देखें, गुड गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट एवरेज एक्सीलेंट गुड। तो इफ का स्टेटमेंट, इफ एल्स एनालिसिस हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह अगर हमें मज़ीद अपनी इफ एल्स को बढ़ाना हो तो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, गुड एक्सीलेंट एवरेज एंड देन बैड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक और इफ स्टेटमेंट लगा देती हूँ। पहले G2 अगर 1 लाख से ज़्यादा एक्सीलेंट, 50,000 से ज़्यादा है गुड, और अब मैं 20,000 से ज़्यादा है इसको अब करते हैं, क्योंकि हमारे पास 20,000 की कोई इतनी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम यहाँ पे 80,000 कर देते हैं। अगर 80,000 से ज़्यादा है तो गुड, और फिर दोबारा से एक और इफ़ लगाते हैं, क्योंकि हम इसको 4 लेवल तक बढ़ा रहे हैं। 4 इफ़, तो हमें अपने 3 इफ़ लगाने पड़ेंगे। इफ़ यहाँ पे अब मैं G2 ग्रेटर देन है किससे, G2 ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो एवरेज एंड देन एल्स, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है, तो आखिरी वाला जो एल्स में जाएगा वो क्या जाएगा, बैड। ठीक है, तो आपने इसकी ब्रैकेट्स भी इसकी कंप्लीट करनी है। हमारे पास टोटल जो ब्रैकेट्स हैं वो कितनी है, साइड पे 1, ओपनिंग ब्रैकेट्स कितनी है 1 2 3, तो इतनी ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अब कर देती हूँ कलेक्ट। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं बाकी सब में कॉपी करती हूँ। किस तरह से कॉपी करेंगे, हमें जस्ट यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा यहाँ तक। चलें, अब ये देखें, एक्सीलेंट एवरेज गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट गुड बैड एक्सीलेंट, ये 4 लेवल में। इसी तरह आप अपने जितनी आपकी स्टेटस या लेवल होगा उतनी ही आप अपनी इफ स्टेटमेंट्स को जो है वो बढ़ा सकते हैं, उतनी अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। इफ के अंदर इफ के अंदर इफ आपको लगाना पड़ेगा।